अच्छा देखो, पहले क्लास तक हम लोगों ने क्या देखा था कि डिवीजन एल्गोरिदम एंड द एप्लीकेशंस रिलेटेड टू डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, आज का हम लोग का टॉपिक क्या है कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। तो ये क्या है कि नाम पे इसके साथ बोल दिया है कि ना कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ टू क्वांटिटीज़ और टू नंबर्स और टू इंटीजर्स। ये क्या होना चाहिए कि पहले कॉमन डिवाइज़र होना पड़ेगा, मतलब दोनों का जो कॉमन डिवाइज़र्स है वो निकलना पड़ेगा जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। उसके बाद वो दोनों में कॉमन डिवाइजर्स में जो ग्रेटेस्ट होगा, जो मैक्सिमम होगा, वही क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। ठीक है, तो इसका जो डेफिनेशन है वो क्या है, पढ़ लेते हैं। देखो कि इफ़ ए एंड बी आर इंटीजर्स नॉट बोथ जीरो, मतलब दोनों साइमल्टेनियसली जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, देन जी सी डी ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाई जी सी डी ऑफ ए कॉमा बी और बाई ए कॉमा बी। दैट इज़ तुम ऐसे भी डिनोट कर सकते हो और ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, बट अभी ऐसे ही डिनोट करते हैं। ठीक है, that is ordered pair a comma b इस टाइप पे, which is the positive integer d satisfying d divides a and d divides b, that is वो एक नंबर होगा, एक ऐसा क्वांटिटी होगा, एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर होगा जो दोनों को ही डिवाइड करेगा, मतलब कॉमन डिवाइजर होगा दोनों का। सेकेंडली क्या बोला है कि इफ़ सी डिवाइड्स ए एंड सी डिवाइड्स बी देन सी डिवाइड्स डी। इसका मतलब क्या है कि अगर वहाँ पे तुमको और एक कोई कॉमन डिवाइज़र मिलता है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, देन उस कॉमन डिवाइज़र भी अगर इस डी को अगर डिवाइड कर देगा, देन ये डी क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या बोल रहा है कि अगर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र निकालना है तो वो ऐसा डिवाइज़र होगा, वो क्या होगा, जो दोनों का कॉमन डिवाइज़र होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली अगर वहाँ पे और भी कोई पॉजिटिव कॉमन डिवाइज़र है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, देन वो कॉमन डिवाइज़र को भी उस डी को डिवाइड करना पड़ेगा, अगर डी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है तो। ठीक है, बट डी से बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि अगर डी से बड़ा कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट कर रहा है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, देन वो तो डी को डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, देन जी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र नहीं होगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं एग्जांपल क्या है कि सपोज मैंने बोल दिया कि फाइंड जी सी डी ऑफ 12 एंड 18। देन तुम क्या करोगे, इसका फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों का कॉमन डिवाइजर, दैट इज दोनों का पॉजिटिव डिवाइजर्स निकालो, दैट इज पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 12 आर क्या क्या है, 12 को कौन सा पॉजिटिव डिवाइजर डिवाइड करता है, बोलो 1 2 3 और 4 करेगा, हाँ 4 भी करेगा, 5 नहीं करेगा, 6 करेगा, 7 नहीं करेगा, 8 नहीं करेगा, 9 10 11 12 करेगा। ठीक है, सिमिलरली पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 18 आर, 18 को कौन डिवाइड करता है, 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 4 नहीं करेगा, 5 नहीं करेगा, 6 करेगा, 7 8 9 करेगा, 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 करेगा। सो दिस आर द पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 12 एंड 18। देन मुझे क्या निकालना पड़ेगा, दोनों का कॉमन पॉजिटिव डिवाइजर्स कौन कौन है। नाउ पॉजिटिव कॉमन डिवाइजर्स ऑफ 12 एंड 18 आर, कौन है कॉमन, कौन है, देखो 1 है दोनों का, 2 भी दोनों का है, 3 भी दोनों का है, देन 1 2 3 तो आएगा ही, और है क्या, 4 इसके पास है, इसके पास नहीं है, 6 इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसका मतलब ये भी कॉमन डिवाइजर्स है। 12 इसके पास है, इसके पास नहीं है, 9 इसके पास है, इसके पास नहीं है, 18 इसके पास है, इसके पास नहीं है। तो दिस आर द कॉमन डिवाइजर्स ऑफ 12 एंड 18। दिन मुझको क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर्स, मतलब ये जो कॉमन डिवाइजर निकल कर आया है इसमें से ग्रेटेस्ट कौन है और मैक्सिमम कौन है, वही क्या हो जाएगा, जी सी डी ऑफ 12 एंड 18। नाउ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 12 एंड 18 इस, ये दोनों चारों में से मैक्सिमम कौन है, 6 है, तो ये ग्रेटेस्ट हो जाएगा, इज 6, एंड हेंस GCD ऑफ 12 एंड 18 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो ऐसे हमको क्या निकालना पड़ेगा, GCD। अगर यहाँ पे मैंने एक चीज़ बोला है कि इफ़ ए एंड बी आर इंटीजर्स नॉट बोथ जीरो, अगर दोनों ही एक साथ जीरो नहीं हो सकता है, अगर दोनों सपोज कि मैंने ए बी इक्वल टू जीरो ले लिया एंड बी इक्वल टू जीरो ले लिया, देन दोनों का कॉमन डिवाइजर्स कौन है, पॉजिटिव कॉमन डिवाइजर्स कौन है, देन तुम जितना भी क्वांटिटी लोगे, नॉन जीरो क्वांटिटी जितना भी लोगे, सब इसके दोनों का कॉमन डिवाइजर्स हो जाएगा। ठीक है, देखो 1 जो जीरो को भी डिवाइड करता है, बी को भी डिवाइड करता है, 2 ले लो तो इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, 3 ले लो इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या है, पूरा जो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स है वही क्या हो जाएगा,
कॉमन डिवाइजर्स ऑफ ए एंड बी हो जाएगा। बट हम लोग जानते हैं कि एन जो सेट है उसका कोई अपर बाउंड नहीं है, इसका मतलब क्या है कि उसका जीसीडी तक एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसके लिए दोनों ही जीरो नहीं हो सकता है, वो दोनों में से एक जीरो हो सकता है। सपोज़ कि ए इक्वल टू 0 मैंने ले लिया एंड बी इक्वल टू मैंने 8 ले लिया, इन दैट केस ये दोनों का जीसीडी एग्जिस्ट करेगा। ओके, वो कौन होगा? देखो इन दैट केस तो जीरो का जो पॉजिटिव डिवाइजर्स है, पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ जीरो वो कौन कौन है? पूरा सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स है, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, सब है। दैट इज़ 1 2 3 4 एंड सो ऑन। एंड पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 8 क्या होगा? पॉजिटिव डिवाइज कौन है 8 का? 1 डिवाइड करता है एंड 8 डिवाइड करता है, और भी डिवाइड करेगा, जैसे कि 2 करेगा, 4 करेगा। ठीक है, अभी मुझे बताओ ये दोनों का कॉमन डिवाइजर्स कौन है? कॉमन डिवाइजर्स कौन है दोनों का? 1 है कॉमन, 2 है कॉमन, 4 है कॉमन, 18 है कॉमन। ठीक है, अभी दोनों में से हाईएस्ट कौन है? वही क्या हो जाएगा, इसका जीसीडी हो जाएगा। ग्रेटेस्ट कौन है? 8 है, देन 8 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है रिजल्ट कि अगर दोनों में से कोई अगर एक जीरो हो जाता है, ठीक है, और एक अगर नॉन जीरो रहता है, देन ये जो दूसरा क्वांटिटी है वही क्या हो जाएगा, उसका जीसीडी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो अभी एक हम लोग नया रिजल्ट अभी देखते हैं, रुको। ठीक है, तो ये देखो क्या रिजल्ट है, देखो हेजी हो रहा है, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो इफ़ ए एंड बी आर इंटीजर्स नॉट बोथ जीरो देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स यू एंड भी सच दैट जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल टू ए यू प्लस बी भी। इसका मतलब ये रिजल्ट क्या बोल रहा है, पहले ये समझो कि अगर दो इंटीजर्स है ए बी है, दो इंटीजर, दोनों ही एक साथ जीरो नहीं है, मैंने जो पहले बताया, देन वहाँ पे देन उस दोनों का जो जीसीडी आएगा, सपोज़ कि मैंने एक ले लिया कि एक ले लिया 4 और एक ले लिया 20। ठीक है, मैंने ए इक्वल टू 4 ले लिया एंड बी इक्वल टू 20 ले लिया। इन दैट केस, और देखो दोनों में से कोई भी तो जीरो नहीं है। ठीक है, देन क्या बोला, देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स यू एंड बी सच दैट जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल टू ए यू प्लस बी बी। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि 4 एंड 20 का जो जीसीडी आएगा उसका हम लोग क्या वो जो जीसीडी आएगा उसको हम लोग ये 4 एंड 20 का लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो कि 4 एंड 20 इस दोनों का जीसीडी क्या होगा बोलो। देखो 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 4 × 1 एंड 20 को हम लोग लिख सकते हैं कि 4 × 5। देन दोनों का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है वो कौन है? 4 है, जो दोनों को ही डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और कोई ऐसा कॉमन डिवाइज़र है क्या जो दोनों को ही डिवाइड कर रहा है? देखो जो 4 × 5 1 भी तो है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, बट 1 तो कॉमन डिवाइज़र है, बट 1 4 को भी तो डिवाइड कर रहा है, हेंस 4 विल बी दी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। ठीक है, तो जीसीडी ऑफ 4 एंड 20 हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 4। बट ये रिजल्ट क्या बोल रहा है, ये जो 4 है 4 को हम लोग ये 4 एंड 20 का लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट इज वी कैन राइट 4 एज 4 × u प्लस 20 × v फॉर सम u v बिलोंग्स टू z। देखो तुम अगर ऐसे लिख ही तो सकते हैं ना कि टेक e इक्वल टू मैंने 1 ले लिया, b इक्वल टू मैंने 0 ले लिया। इन दैट केस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा कि 4 × 1 प्लस 20 × 0। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि 4 को हम लोग इस दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख पा रहे हैं। ठीक है, ये रिजल्ट ये सजेस्ट कर रहा है, तो इसको हम लोग का भी प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, देखो सपोज एस इक्वल टू मैंने एक सेट मान लिया कि ए एक्स प्लस बी वाई सच दैट कि एक्स वाई ये क्या है, दोनों ही जिन में बिलोंग कर रहा है, एंड ए एक्स प्लस बी वाई विच इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, वो मतलब ये जो सेट का एलिमेंट हो किस टाइप का होगा, ए एक्स प्लस बी वाई टाइप का होगा, जहाँ पे एक्स वाई इंटीजर होगा एंड ए एक्स प्लस बी वाई ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। ठीक है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या प्रूफ करना है कि एस इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट। दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल प्रूव दैट एस इज नॉन एम्प्टी। ठीक है, देन अब एक चीज़ देखो
वो कैसे प्रूफ करेंगे? देखो यहाँ पे जो सेट का एलिमेंट है वो किस टाइप का होगा, ए एक्स प्लस बी वाई, बट यहाँ पे ए एंड बी ये दोनों में से कोई एक को तो नॉन जीरो होना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर सपोज कि ए एंड बी दोनों ही जीरो हो गया, देन ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा, जीरो इंटू एक्स प्लस जीरो इंटू वाई, दैट इज़ जीरो। बट इस सेट का एलिमेंट क्या होना पड़ेगा, यहाँ पे बोल दिया देखो कि ग्रेटर देन जीरो होना पड़ेगा। इसका मतलब है कि ए एंड बी दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर दोनों एक साथ जीरो हो गया तो ये पूरा क्वांटिटी जीरो हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि आइदर ये दोनों में से कोई एटलीस्ट कोई एक को नॉन जीरो तो होना ही पड़ेगा। ठीक है, सो सिंस एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज non-zero, so with the loss of generality we assume that, मैंने assume कर लिया कि a नॉन जीरो है। तुम b को भी नॉन जीरो मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये दोनों में से कोई एक नॉन जीरो होना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखो a नॉन जीरो है, इसका मतलब क्या है कि a आइदर ग्रेटर देन जीरो होगा और a लेस देन जीरो होगा। ठीक है, बट जो भी हो, ग्रेटर देन जीरो कि लेस देन जीरो, बट उसका हम लोग मॉड्यूलस लेंगे वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। ठीक है, देन हम लोग ये बोल सकते हैं कि मॉड ए इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, देन देखो अभी मॉड ए अभी एक पॉजिटिव इंटीजर हो गया, देन मॉड ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देन मॉड ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मॉड ए को हम लोग ऐसे तो लिख सकते हैं कि मॉड ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू जीरो। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज़ है, वो क्या है कि ए मैंने बोला था कि ये ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है, ए लेस देन जीरो भी हो सकता है। बट अब एक चीज़ देखो, मॉड ए का हम लोग जो डेफिनेशन है क्लास 12 में हम लोगों ने देखा तो क्या था, मॉड ए इज इक्वल टू ए इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन जीरो, मॉड ए इज इक्वल टू जीरो इफ़ ए इक्वल टू जीरो, एंड मॉड ए इक्वल टू माइनस ए इफ़ ए इज़ लेस देन जीरो। इसका मतलब हो रहा है कि अगर ए अगर पॉजिटिव रहेगा, ए अगर पॉजिटिव रहेगा, देन मॉड ए इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, देन मॉड ए इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। बट अगर एक से अगर तब नेगेटिव हो गया तब ये पूरा क्वांटिटी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, दैट इज़ माइनस और पॉजिटिव क्वांटिटी दैट इज़ नेगेटिव क्वांटिटी। बट यहाँ पे बोल दिया है कि एस का एलिमेंट होने के लिए उसको ग्रेटर देन जीरो होना पड़ेगा। इसका मतलब है कि अगर ए ग्रेटर देन जीरो है, इन दैट केस हम लोग एक्स इक्वल टू 1 लेंगे, और अगर ए अगर लेस देन जीरो है, इन दैट केस मॉड ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस से हो जाएगा, मॉड ए इक्वल टू माइनस से हो जाएगा। इन दैट केस एक्स को हम लोग को क्या चूज़ करना है, -1 चूज़ कर लेंगे। इन दैट केस माइनस ए इंटू -1 मल्टीप्लाई करने के बाद क्या जाएगा, प्लस ए, अगेन मॉड ए बिकम्स ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब है कि अगर मॉड ए को एस का एलिमेंट होना पड़ेगा तो मॉड ए को ग्रेटर देन जीरो होना पड़ेगा। ठीक है, तो मॉड ए का डेफिनेशन हम लोग जानते हैं कि ए इज़ आइदर ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो। बट अगर ए ग्रेटर देन जीरो होगा, इन दैट केस हम लोग एक्स इक्वल टू 1 चूज़ करेंगे, और अगर ए अगर लेस देन जीरो होगा देन हम लोग एक्स इक्वल टू -1 चूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, वेयर एक्स इक्वल टू क्या होगा कि 1 लेंगे हम लोग इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन जीरो, एन इक्वल टू -1 लेंगे इफ़ ए इज़ लेस देन जीरो। ठीक है, समझ में आया कि मैंने क्या बताया। अभी हम लोग आगे प्रोसीड करना है। तो इसका मतलब अभी क्या हो गया कि एस तो नॉन एम्प्टी है, ये प्रूफ हो गया। इसके अंदर मॉड ए जैसा एलिमेंट तो रहेगा ही, दैट इज एस इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स है क्योंकि ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स। देन बाई हम लोग जानते हैं ओएल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, जे कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का एक लीस्ट एलिमेंट होता है। देन अगर ऐसा का नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर ही तो होता है, देन उसका भी एक लीस्ट एलिमेंट रहेगा। देन बाय ओएल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी of n, we can say that S has a least element say D। ठीक है,
तो इसका मतलब है कि एस का एक लिस्ट एलिमेंट डी रहेगा। बट अगर हम लोग जानते हैं कि एस का एलिमेंट किस टाइप का है, ए एक्स प्लस बी वाई टाइप का है, जहाँ पे एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू जेड है। देन अगर डी भी अगर एस का एलिमेंट है देन वी कैन राइट डी एज ए एक्स प्लस बी वाई फॉर सम एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड। तो मैंने मान लिया वो जो एक्स एंड वाई आएगा इंटीजर्स, मैंने एक्स को मान लिया यू, वाई को मान लिया बी। देन वी कैन राइट d equal to au plus bv for some integer u and v। देखो यहाँ तक समझ में आ गया। अभी देखो हमको क्या प्रूफ करना है, मुझको प्रूफ करना है कि a एंड b का जीसीडी au प्लस bv है। बट यहाँ पे मैंने क्या मान लिया है, au प्लस bv को अभी मैंने अभी तक आ गया d। दैट इज़ अभी क्वेश्चन ये आ गया कि मुझको ये प्रूफ करना है, दैट इज़ रुको आ गया पेज, दैट इज़ मुझको ये प्रूफ करना है अभी मतलब ये प्रूफ करना है कि जी सी डी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू डी। और हम लोग क्या जानते हैं बाय डेफिनेशन, दो इंटीजर का जी सी डी डी हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू शो दैट इज डी डिवाइड्स ए एंड डी डिवाइड्स बी, दैट इज वी हैव टू शो दैट डी इज अ कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी। ठीक है। एंड सेकेंडली हमको क्या चूज़ करना है, दिखाना है कि वहाँ पे अगर और भी कोई एक कॉमन डिवाइजर मुझको मान लेना पड़ेगा सी, तो ए को भी डिवाइड कर रहा है एंड बी को भी डिवाइड कर रहा है। देन वी हैव टू शो दैट सी डिवाइड्स डी। देन हम लोग बाय डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वी कैन से दैट डी इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी। ठीक है। देन दैट इज मुझको फर्स्ट अभी ये प्रूफ करना पड़ेगा कि डी दोनों का कॉमन पॉजिटिव डिवाइजर है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, देखो दैट इज अभी एक चीज़ देखो कि यहाँ पे जो डी है, डी एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, और ए भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है। देन अगर ए को हम लोग डी से डिवाइड करते हैं, ठीक है, ए को हम लोग अगर डी से डिवाइड करते हैं, देन सपोज कि क्वेश्चन है क्यू एंड रिमाइंडर आ रहा है आर। इन दैट केस हम लोग बाय डिवीजन एल्गोरिथम हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, जहाँ पे आर के वैल्यू कहाँ से कहाँ में लाइन करेगा, 0 लेस देन इक्वल टू लेस देन डी। ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देन बाय डिवीजन एल्गोरिथम फॉर टू इंटीजर्स a and d we can d a and d where d is greater than 0 we can say that a equal to dq plus r, that is 0 less than equal to r less than d, that is याद रखना कि r is less than d, बाद में काम पे आएगा। that is a equal to dq plus r, यहाँ तक तो समझ में आ गया। ठीक है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, देखो तभी एक चीज़ देखो, देन बाय डिवीजन एल्गोरिथम फॉर टू इंटीजर्स ए एंड डी हम लोग ये लिख सकते हैं बाय डिवीजन एल्गोरिथम। अब एक चीज़ देखिए से हम लोग क्या मिलेगा कि नाउ 1 इम्प्लाइज आर इक्वल टू ए माइनस डी क्यू। ठीक है। आर इक्वल टू क्या मिल रहा है, ए माइनस डी क्यू मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए माइनस अभी क्यू, रुको अभी यहाँ पे एक चीज़ है कि डी इक्वल टू हम लोग क्या मिला था, ए यू प्लस बी वी मिला था। तो यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं दैट इज़ ए यू प्लस बी वी इंटू क्यू। यहाँ से हम लोग सेपरेट करने से ए माइनस ए इंटू क्यू यू माइनस बी इंटू बी क्यू। यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, देखो कि यहाँ का मैंने इसे कॉमन ले लिया, देन 1 माइनस क्यू इंटू यू प्लस बी इंटू माइनस भी क्यू, ये मिल रहा है। दैट इज आर इक्वल टू मेरे पास ये मिल रहा है ए इंटू 1 माइनस क्यू प्लस बी इंटू माइनस भी क्यू। दैट इज़ यहाँ पे क्या मिल रहा है कि हम लोग आर को ए इंटू यू प्लस बी इंटू माइनस बी क्यू, दैट इज आर इक्वल टू ए इंटू सम इंटीजर प्लस बी इंटू सम इंटीजर, इस फॉर्म में हम लोग इसको लिख पा रहे हैं। ठीक है। इसका मतलब है देखो एक चीज़ याद रखना कि एस का एलिमेंट होने के लिए कंडीशन क्या था कि एस का एलिमेंट होने के लिए कोई ए एक्स प्लस बी आई होना पड़ेगा, जहाँ पे एक्स एंड वाई जेड में बिलोंग होना पड़ेगा, एंड ए एक्स प्लस बी आई को
ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर लिया कि आर को हम लोग ए यू प्लस बी बी दैट इज ए इंटू सम इंटीजर प्लस बी इंटू इंटीजर, इस फॉर्म में हम लोग इसको लिख पा रहे हैं। अगर ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया, मतलब अगर ये वाला क्वांटिटी दैट इज अगर आर अगर ग्रेटर देन 0 हो गया, देन आर को हम लोग बोल सकते हैं कि आर इज ए मेंबर ऑफ एस, ठीक है। आर इज ए मेंबर ऑफ एस, दैट इज if r is greater than 0 then r belongs to s। समझ में आ गया मैंने क्या बताया ये। बट अब एक चीज़ देखो, r का हम लोग को यहाँ पे और एक चीज़ मिला था कि इसका जो लीस्ट एलिमेंट है, इस सेट का लीस्ट एलिमेंट कौन है, d है। बट यहाँ पे हम लोग को ये रिजल्ट मिल गया कि r इज़ लेस देन d। इसका मतलब है कि डी एस का लीस्ट एलिमेंट था, बट यहाँ पे मुझे डी से भी छोटा एक एलिमेंट मिल रहा है आर, जो कि डी से भी छोटा है। बट ये कंडीशन को वायलेट कर रहा है कि डी इज़ द लीस्ट एलिमेंट ऑफ एस, ठीक है। इसका मतलब है कि आर ग्रेटर देन 0 नहीं हो सकता है। दैट इज यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, बट डी इज़ द लीस्ट एलिमेंट in S and R is less than D implies R does not belongs to X। क्योंकि एक कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, क्योंकि D S का लिस्ट एलिमेंट था, ठीक है। तो इसका मतलब R S का एलिमेंट नहीं रहेगा तब इन दैट केस, ठीक है। तो मतलब R ग्रेटर देन 0 नहीं होगा, दैट इज R इज नॉट ग्रेटर देन 0। देन R को क्या होना पड़ेगा, R का पॉसिबिलिटी क्या था, R क्या था, तो रिमाइंडर था। जब हम ए को जब D से डिवाइड कर रहा रिमाइंडर था, और रिमाइंडर क्या होता है, आइदर 0 होता है और पॉजिटिव होता है। जैसे कि अगर 2 से हम लोग 4 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 होता है, और अगर 2 से हम लोग 5 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर नॉन 0 आता है। रिमाइंडर का पॉसिबिलिटी आइदर 0 होता है नॉन और पॉजिटिव डिवाइजर पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव तो नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव होने से जो डी जो लीस्ट एलिमेंट है इसका उस कंडीशन को वायलेट कर रहा है, क्योंकि डी से भी एक छोटा एलिमेंट मुझे मिल रहा है जो आर है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो मतलब अभी एक ही पॉसिबिलिटी आर का, वो क्या है कि आर को 0 होना पड़ेगा, दैट इज आर इक्वल टू 0। एंड हेंस आर इक्वल टू जब 0 आ गया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो रिजल्ट था दैट इज आर इक्वल टू आर इक्वल टू ए माइनस डी क्यू, और ये से भी बोल सकते हो कि ए इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। या से अगर आर इक्वल टू 0 मिल गया देन यहाँ से हम लोग क्या मिलेगा, 1 इम्प्लाइज ए इक्वल टू डी क्यू, ए इक्वल टू डी क्यू मिल रहा है, दैट इज अभी क्यू क्या में बिलोंग कर रहा है, इंटीजर में। और हम लोग जानते हैं कि इफ़ डी डिवाइड्स ए देन ए इक्वल टू डी इंटू सम इंटीजर, इस फॉर्म में हम लोग लिख पाते हैं, पहले दिन दिखाया था प्रॉपर्टी। जैसे कि अगर 6 को 2 डिवाइड करता है, इन दैट केस 6 को हम लोग लिख पाता है 2 इंटू 3 दैट इज 2 इंटू सम इंटीजर, दैट इज यहाँ पे ए इक्वल टू डी इंटू सम इंटीजर, इस फॉर्म में हम लिख पा रहे हैं, दैट इज डी डिवाइड्स ए। देन देखो ये वाला जो पहला कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो गया जीसीडी दिखाने का। कि जीसीडी दिखाने का जो कंडीशन था वो मैंने क्या बोला था कि डी दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैंने दिखा दिया कि डी ए को डिवाइड कर रहा है। एंड इन अ सिमिलर मैनर हम लोग ये भी दिखा सकते हैं कि डी बी को भी डिवाइड करेगा, दैट इज इन अ सिमिलर मैनर we can show that d divides b, ठीक है। दैट इज हमको क्या मिल गया कि d डिवाइड्स a एंड d डिवाइड्स b। इसको नंबर ए नहीं, इसको नंबर ए दे दो, ठीक है। देन मुझको मेरा दूसरी दिखाने के लिए और एक कंडीशन मुझको देना पड़ेगा, क्या है कि अगर उसका कोई और भी कॉमन डिवाइजर है, पॉजिटिव कॉमन डिवाइजर जो ए को भी डिवाइड कर रहा है बी को भी डिवाइड कर रहा है, देन मुझको दिखाना पड़ेगा ये डिवाइजर टी को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तब जाके डी को हम लोग जीसीडी बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखो नाउ लेट अस assume that C is a positive common divisor of A and B, that is C divides A and C divides B। बट हम लोग पहले दिन एक रिजल्ट देखा था कि if A divides B and A divides C then A divides bx plus cy for any integer x and y। पहले दिन रिजल्ट ये प्रूफ किया था मैंने। देन
जो सी है जो ए को भी डिवाइड कर रहा है बी को भी डिवाइड कर रहा है, देन बाई अर्लियर रिजल्ट वी कैन से दैट, देन बाई अर्लियर रिजल्ट, यहाँ पे तुम एग्जाम में ऐसे मत लिखना, अर्लियर रिजल्ट वी कैन से दैट C divides A into U plus B into B for some integer U and B, that is C divides, अभी A U plus B B, इसका मतलब ही क्या था, इसका मतलब ही तो था, आ गया तुम्हारा D, that is C divides हम लोग क्या बोल सकते हैं D, इसका हम लोग मैंने दे दिया नंबर B। तो देखो नंबर ए में हम लोगों ने क्या प्रूफ किया, D डिवाइड्स A एंड D डिवाइड्स B, दैट इज D इज अ कॉमन डिवाइजर ऑफ A एंड B। एंड दूसरा कंडीशन में मैंने क्या प्रूफ किया कि इफ देयर एग्जिस्ट एनी अदर कॉमन डिवाइजर लाइक C व्हिच डिवाइड्स बोथ ऑफ A एंड B, देन C आल्सो डिवाइड्स D, दैट इज एंड हेंस बाय डेफिनेशन we say that is GCD of AB is equal to D, एंड D असल में था क्या, AU प्लस BB, इट इज़ इक्वल टू AU प्लस BB। देखो ये तुम लोग का जो रिजल्ट है ये प्रूफ करने के लिए बोला था, ये प्रूफ करने के लिए बोला था यहाँ पे कि दोनों का GCD AU प्लस BB है, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इसका फ़ोटो एक ले लो तुम, ये फ़ोटो ले लो, दूसरा पेज का ये फ़ोटो ले लो। ठीक है, अच्छा अभी तक जो भी पढ़ाया तो ये तो हो गया, और ये भी ले लो। अच्छा मैं देखो, बट ये जो रिज़ल्ट है ये कभी भी ये नहीं बोलता है कि ये मतलब ये रिज़ल्ट ये बोल रहा है कि अगर GCD ऑफ 4 and 20 अगर 4 है, देन वी कैन राइट 4 एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 4 and 20, दैट इज़ हम लोग 4 and 20 का लीनियर कॉम्बिनेशन हमें लिख पाएंगे, दैट इज़ U and B का भी बिलोंग करेगा, Z में बिलोंग करेगा। बट U and B क्या होगा ये तुमको खुद से ढूंढना पड़ रहा है कि हमको मैंने ढूंढ लिया, मैंने मान कि U इक्वल टू 1 ले लिया मैंने, 20 और B इनको मैंने 0 ले लिया। ठीक है, बट ये रिज़ल्ट ये सजेस्ट नहीं करता है कि U and B को तुम डिटरमाइन कैसे करोगे। ठीक है, ये हम लोग बाद में कभी देखेंगे। ठीक है, तो ये रिज़ल्ट का कमती बोल सकते हो। बट यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि जो U and B यहाँ पे आ रहा है 1 and 0, ठीक है, ये यूनिक नहीं भी हो सकता है, ये यूनिक नहीं भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। मतलब ऐसे तुम और भी 2 इंटीजर से फाइंड आउट कर सकते हो जिसका लीनियर कॉम्बिनेशन लेने से 4 आ जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ पे मैं एक सोच के बताता हूँ, जैसे कि रुको ये ले लो तुम, -4 ले लो, ऐसे तुम लिख सकते हो। तो इस 4 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 × 21 + 20 × -4, ऐसे तो लिख सकते हैं। क्योंकि देखो 4 × 21 मतलब 84, और ये मतलब क्या होगा 80, डिवाइड करने से क्या आ जाएगा, मतलब माइनस करने से क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने से 4 आ जाएगा। देखो 4 है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये जो U है और ये जो B है ये यूनिक नहीं है, ये सेट तुम और भी ले सकते हो। ठीक है, ये भी एक रिज़ल्ट पता चलता है। बट ये रिज़ल्ट ये नहीं सजेस्ट करता है कि U and B कैसे डिटरमाइन होगा। ठीक है, इसके बाद जो सब्सिक्वेंट रिज़ल्ट्स है वो हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, तभी ये ठीक से देखो। चलो अभी इतना ही।